नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 1 दिसंबर गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में आज से भाजपा की जन आक्रोश यात्रा निकलनी शुरू हुई है। जन आक्रोश यात्रा निकालने को लेकर भाजपा की ओर से कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सिरोही जिले में भाजपा की ओर से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 4 साल में प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। कांग्रेस ने केवल गुटबाजी को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस के कार्यकाल में केवल कुर्सी की लड़ाई रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को लेकर कहीं भी कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कहा कि कांग्रेस के दो नेताओं की लड़ाई से प्रदेश का विकास रुका है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जिले के कांग्रेसी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यात्रा को लेकर कांग्रेसी बेहद उत्साहित हैं। दौसा जिले की 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में होकर यात्रा गुजरेगी और चारों विधानसभाओं के विधायक कांग्रेस के हैं, तो वहीं 3 विधायक राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में चारों विधायक दौसा जिले में भारत जोड़ो यात्रा का सफल इतिहास लिखने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि इस बार राजस्थान में इतिहास रचेंगे। राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले विगत 18 दिनों से पटवारी राजस्व मंडल के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही धरना स्थल पर पटवारियों के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सहित 3 पटवारी अनशन पर बैठे हैं। प्रदेश के पटवारी 3 जुलाई और 4 अक्टूबर 2021 को सरकार से हुए समझौते की पालना नहीं होने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। पटवारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो वो रणनीति बनाकर राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आगमन पर राहुल गांधी को ज्ञापन देंगे। राजस्थान के अलवर जिले में इन दिनों आ रही कपास की फसल के दाम बढ़ने लगे हैं। इसका कारण विदेशों में कपास की सप्लाई होना बताया जा रहा है। वहीं किसान भी कपास के बढ़ते भावों की उम्मीद के चलते फसल को रोके बैठे हैं, जिसके चलते मंडी में कपास के भाव बढ़ गए हैं। अलवर कृषि उपज मंडी में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कपास आ रही है। मंडी में इन दिनों कपास के भाव पिछले साल के मुकाबले अच्छे मिल रहे हैं, जिससे किसानों में खुशी का माहौल है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को लहसुन की माला पहनाने की चेतावनी भारतीय किसान संघ ने दी है। घोषणा पूरी नहीं होने और पिछले साल लहसुन की बंपर आवक के बाद भी सरकारी खरीद नहीं होने को लेकर किसान संघ से जुड़े कार्यकर्ता और किसान नाराज हैं। इसके बाद किसान संघ ने चेतावनी दी है कि राहुल गांधी का कोटा में विरोध किया जाएगा और विरोध स्वरूप उन्हें लहसुन की माला पहनाई जाएगी। भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा और प्रांत अध्यक्ष शंकर लाल ने कहा कि चुनाव के समय राहुल गांधी ने मंच से ये घोषणा की थी कि सभी किसानों का कर्जा माफ होगा। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ कस्बे में मासूम बालिका के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बालिका का शव मिलने के बाद जन आक्रोश भड़क उठा है। घटना से ग्रामीणों ने गुरुवार को लालगढ़ पुलिस थाने के समक्ष धरना देते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस के अधिकारी परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश करके धरना समाप्त करवाने और शव का पोस्टमार्टम करवाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव होने वाला है। दिसंबर महीना शुरू होने के साथ ही अब प्रदेश में हांड कपा देने वाली सर्दी का दौर शुरू होने वाला है। आज शाम से राजस्थान में ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो जाएगा। इसके बाद तापमान में करीब 2 दिनों तक उतार चढ़ाव रहेगा। वहीं मौसम साफ होने के साथ ही तापमान जमाव बिंदु की ओर जाना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही सुबह और शाम के समय घना कोहरा भी छाया रहेगा। दरअसल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इससे यहाँ बारिश और बर्फबारी होगी। राजस्थान में संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा पैसा गबन करने के मामले में एसओजी ने 2 अन्य लोगों को आज गिरफ्तार किया है। एसओजी ने बाड़मेर के जसवंत और जोधपुर से गिरधर सिंह को गिरफ्तार किया है। एडीजी एसओजी अशोक राठौर ने बताया कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा निवेशकों की जमा राशि के गबन किया गया। इस संबंध में एसओजी पिछले कई समय से अनुसंधान कर रही है। प्रकरण में 2 आरोपियों को 30 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। भरतपुर में इन दिनों किसान खाद के लिए जगह जगह भटक रहे हैं और भरतपुर में खाद की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। आज रूपवास कस्बे में खाद की रैक पहुंची तो किसानों की भीड़ खाद लेने के लिए उमड़ पड़ी, लेकिन एक खाद बीज भंडार पर एक कट्टे पर 80 रुपये ज्यादा लिए जा रहे थे। इसकी शिकायत किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों से की। शिकायत पर कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन डीलर अधिकारियों के सामने ही दुकान बंद कर भाग गया और अधिकारी डीलर का मुंह ताकते रह गए। जयपुर के दिवंगत सहायक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा के मामले में अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने के विरोध में राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर श्रीगंगानगर के न्यायिक कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। इससे पूर्व राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा श्रीगंगानगर के अध्यक्ष अनिल गोदारा के नेतृत्व में पूर्व अध्यक्ष ओम शाक्य,
श्याम बिश्नोई और संजय मोदी आदि कर्मचारियों ने बुधवार को जिला सेशन न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में गुर्जर समाज और सरकार के बीच अभी मांगों को लेकर पटरी नहीं बैठ रही है। आज विद्युत भवन के गेस्ट हाउस में सरकार के प्रतिनिधियों और गुर्जर नेताओं के बीच वार्ता शुरू हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही गुर्जर नेता बीच में ही नाराज होकर बैठक से बाहर आ गए। इसके बाद फिर से वार्ता का दौर एक बार दोबारा शुरू हुआ। मंत्री अशोक चांद्रा और जोगिंदर अवाना सरकार की ओर से वार्ता कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार को होने वाली तीसरे दौर की वार्ता स्थगित हो गई थी। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने बुधवार शाम को ट्वीट करते हुए इशारों में वेणुगोपाल की चेतावनी पर तंज कसा। आज सुबह हरीश चौधरी ने वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। हरीश चौधरी ने किसी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन जिस तरह संघर्ष से डरने वालों का कब्र से उदाहरण दिया जा रहा था, वो सियासी हलकों में वेणुगोपाल की चेतावनी पर ही तंज माना जा रहा था। इसकी सियासी हलकों में चर्चाएं होने से विवाद के आसार बन गए थे, इसलिए आज वो ट्वीट ही डिलीट कर दिया। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी का जन्मदिन आज शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने मनाया। इस अवसर पर केक काटा गया। समाजसेवी जगीर चंद फर्मा, मनीराम सेतिया, ईश कोचर, देवेंद्र सिंह, इंदु भूषण चावला, अवतार सिंह मल्होत्रा, रमनदीप सिंह, सुमन कुमारी आदि मौजूद रहे। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन डॉक्टर हरितिमा एवं कलेक्ट्रेट के पीए कृष्णलाल बलाना भी उपस्थित रहे। बीकानेर में बिजली का बिल जमा नहीं कराने वालों के घर के कनेक्शन काटना BKESL कंपनी के कर्मचारियों को महंगा पड़ गया। इन कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की गई। अब नया शहर थाने में पिटाई करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस के अनुसार BKESL के D6 एरिया में बिजली बिल बकाया राशि जमा नहीं कराने वाले कंज्यूमर के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मुक्ता प्रसाद नगर स्थित इस ऑफिस से अनमोल सिंह अरोड़ा अपनी टीम के साथ कनेक्शन काटने गए। इस दौरान सर्वोदय बस्ती में अजय सिंह के घर बकाया बिल जमा कराने के लिए कहा गया और नहीं कराने पर कनेक्शन काटे गए। राजस्थान सरकार ने हाल ही में नगरपालिका अध्यक्ष और नगर परिषद सभापति के वारिसनामा और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। खास बात यह है कि इस संबंध में अब तक कोई नई गाइडलाइन भी जारी नहीं की गई है। ऐसे में श्रीगंगानगर में उन लोगों को परेशानी आ रही है जिन्हें अभी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र या वारिसनामा चाहिए। ये लोग नगर परिषद सभापति और पालिका अध्यक्ष के पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार के आदेश का हवाला देते हुए नगर परिषद सभापति और पालिका अध्यक्ष ये प्रमाण पत्र नहीं बना रहे। ऐसे में कई लोगों की उत्तराधिकारी संबंधी प्रक्रिया रुक गई है। इन लोगों का कहना है कि सरकार ने आदेश तो दिया, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दी है। ऐसे में वे जाए तो जाए कहाँ? किसी को इस संबंध में अधिकार दिया जाना चाहिए था ताकि वहां से प्रमाण पत्र बनवा ले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।